एक्सरसाइज 6.2 में पहला क्वेश्चन देखिएगा किस तरह से करना है हमें। बिंदु 2y और -4 3 के बीच की दूरी है ना, बिंदु 2y और -4 3 के बीच की दूरी दे रखा है 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो समय पहले आपको मैं समझाना चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन को करते किस तरह से। मान लीजिए कोई एक रेखा है हमारे पास, कोई दो बिंदु है, मान लीजिए ए और बी बिंदु है, ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है वो मान लीजिएगा 10 मात्रक है, 10 मात्रक है बीच की दूरी। तो हमें कहा गया है कि बिंदु ए का कोऑर्डिनेट्स जो है वो y है, इसके अंदर y जो है हमारा जो है कोटि उसे ज्ञात करना है, ठीक है, और बी में -4 और 3 गिवन है दोनों पॉइंट्स। तो इनके हेल्प से हम कैसे ज्ञात करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो वो क्या होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपको, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो इन्होंने दिया क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखा है 10 मात्रक। दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखा है 10 मात्रक, तो सूत्र लगा देंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी मैंने कहा कि ए बी बराबर होता है अंडर रूट में आप लिख सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे आपको बता दें कि a और x1 x2 और y2 y1 क्या रखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, बिंदु a हमारे पास था वो था 2 और y था, और बिंदु बी हमारे पास था -4 और 3, राइट। तो इसमें हमें जो ये 2 है ये x1 मानते हैं, इसे हम y1 मान लेते हैं, इसे x2 मान लेते हैं, इसे y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो इनमें देख करके यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो बहुत ही आसान है। तो मान रखिएगा इसके अंदर, और ए भी कितना है, बीच का डिस्टेंस कितना है 10, तो यहाँ 10 रख लेंगे, और अंदर 4 - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 -4 है और x1 है 2, इसे रखा होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास है 3, और y1 कितना है y ही है का होल स्क्वायर। अब इसे इस तरह हल करेंगे, अभी दोनों साइडों में वर्क कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्क करने पे क्या होगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका, ये दोनों जोड़ दीजिएगा, 4 2 6 का स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। अब ये 10 धाम कितने हो जाते हैं आपको पता ही है, 100 है, और इसे 6 3 36 कर लेंगे, प्लस 3 - y का होल स्क्वायर, या इसे और ओपन करके सोल्व कर लेंगे, ओपन करके सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 = 36 + 9 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस का 2ab, यानी कि 3 दूनी 6y, ठीक है। तो इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करते साथ ही मैंने कहा कि भाई ये इन दोनों को जोड़कर 45 होता है, 45 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 100 - 45 = y² - 6y, या और आगे करा जाए तो ये द्विघात समीकरण बना लीजिए, y² - 6y - 55 = 0। अब इन्हें आपको सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे करेंगे आपको पता ही है, सोल्व करना है, इसका गुणनखंड कर दीजिएगा, 55 का ऐसा फैक्टर कर दीजिए, घटाने पर 6y आ जाए, तो y² माइनस का 11 बचे, 55 होता है, 11 में से 5 गए तो 6 बचेंगे, और इस तरह से आप करेंगे। फिर इसका y के अंदर गुना कर लेंगे, तो y² माइनस का 11y माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 5y माइनस का 55 = 0। तो इस तरह से करेंगे, तो 11 में से 5 गए तो 6 ही बचेगा माइनस का, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा y, तो अंदर बचेगा y - 11, यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा आप, क्या लेंगे कॉमन, इन दोनों में से 5, तो अंदर बचेगा y - 11 = 0। एक बार इन दोनों में से कॉमन करके लिख लेते हैं y - 11, एक बार इन दोनों को इंटू में y + 5 = 0। तो क्लियर है। अब इन दोनों को y - 11 = 0 लेंगे एक बार, तो y = आ गया 11, एक बार आप y + 5 = 0 लेंगे तो y बराबर आ गया 5। आपसे पूछा गया था कि y का वैल्यू बताइए, तो अतः हम कह सकते हैं, अतः y का मान हमारे पास 2 आया हुआ है, y का मान एक तो 11 है, ठीक है, और एक आ गया आपका, इसी तरह भेजेंगे तो -5 होगा ना, तो -5, यही है हमारा आंसर, ठीक है। पक्षांतर करा तो -5, तो ये हो गया हमारा आंसर, y का वैल्यू क्लियर हो गया। तो समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक क्वेश्चंस। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरह निकालते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, बिंदु हमारे पास है ए बी सी है, इन्हें हमें क्या दिखाना है, समरेख दिखाना है, ठीक है। तो समरेख किस तरह दिखाएंगे, तो इसे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अनुभाग ये बिंदु है ए बी सी, हमने इस बिंदु का नाम डाल दिया, और इसे चेक करेंगे समरेख है। सपोज दैट समरेख का मतलब होता है कि ये एक ही रेखा पर स्थित है, तीनों बिंदु, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक ही रेखा पर स्थित है, तो इसे समरेख बिंदु कहेंगे। तो चेक कैसे करेंगे, तो उसे चेक करने का तरीका है, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे, प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी। तो मैंने कहा कि
ए बिंदु हमारे पास है 1 और -1, बी बिंदु हमारे पास है 5 और 2। तो मैंने कहा कि ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, कि बीच की दूरी, ए बी बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता ही क्या लगाना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, हमने लगा लिया। तो ये हमारा होता है x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट आपको बताते हैं। ये x2 का वैल्यू हम रख लेंगे ऊपर से देख करके, x2 हमारा है 5 -1 का होल स्क्वायर, अंदर रखेंगे 2। अब देखिए माइनस है तो ऑलरेडी y1 माइनस का तो माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। फिर इन्हें सोल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। फिर इसे भी सोल्व करा जाए तो ये हमारा आ जाएगा 16, यानी कि 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। 16 9 हो जाते हैं 25, इन्हें बाहर निकालेंगे तो 5 इकाई आएगा हमारा इसका जो है आंसर। तो ए बी के बीच की दूरी हमने निकाल लिया। अब ए बी के बाद हम निकालेंगे बी सी बिंदु के बीच की दूरी। तो बी बिंदु हमारे पास कैसे नोट कर लेते हैं, 5 2 है और सी बिंदु हमारे पास है 9 और 5। तो मैंने कहा कि भाई बी और सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, कि बीच की दूरी फार्मूला सेम रहेगा जो हमने पहले अप्लाई करा था, उसी में वैल्यू रखना है हमें। तो रखते हैं x2 क्या है हमारे पास, देख लेंगे x2 x1 ये सब याद है आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ x1 ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो आप रखिएगा वैल्यू। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, वैल्यू देख करके रख लीजिएगा इसके अंदर, मैंने रख दिया है। और ये हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाता है, 3 3 9, 16 9 25 और बाहर निकल के आ जाता है 5 5 25, दैट इज़ 5 इकाई। इस तरह से हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट ए बी बी सी हमने निकाल लिया। अब पॉइंट सी नोट करते हैं। सी पॉइंट्स हमारा है 9 5 और ए पॉइंट्स हमें पता ही क्या है 1 और -1। तो अब हम निकालेंगे सी ए या ए सी, है ना, ए सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए सी बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे तो अप्लाई फार्मूला सेम ही रहेगा हमारा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x1 y1 x2 y2, राइट। अब वैल्यू पुट आउट करेंगे आप तो ये आ गया 9, यानी कि आप x1 - x2 भी कर सकते हैं। तो 9 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। x2 - x1 कर लीजिए, x1 - x2 कर लीजिए, दैट इज सेम, यानी कि फार्मूले पे कोई असर नहीं होता है, आंसर वही आएगा सेम। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 5 और 1 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 36, जोड़ के हो गया 100 और इसे बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 10 इकाई। तो इस तरह से अब हमें ये चेक करना है कि किन्हीं दो का सम्स जो तीसरे के इक्वल है क्या, हाँ है यहाँ पे। तो संरेख होने का कंडीशन जो होता है वो यही होता है। अगर संरेख होने की अगर शर्त की बात करा जाए तो वो शर्त क्या है, मान लीजिएगा दो का सम्स ए बी प्लस बी सी, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी वो तीसरे वाले के इक्वल होने चाहिए। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी पालन कर रहा है, देख लेते हैं। 5 + 5 इक्वल टू 10, तो 10 इक्वल टू 10, यानी 10 इक्वल टू 10, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई अतः यह जो तीनों बिंदु क्या हैं, तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। तो ये हमें प्रूफ करना था, तो हमने चेक कर लिया। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको कि भाई 5 और 5 वो जो है 10 के इक्वल हो गया। तो इस तरह से हम जो है तीन बिंदुओं के बीच, तीन बिंदुओं को हम संरेख जो है किसी भी रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको।